तो वहीं मध्य प्रदेश में बीते कई दिनों से लव जिहाद के खिलाफ बनाए जा रहे विधेयक की चर्चा थी। उसे मंगलवार को शिवराज कैबिनेट ने नामंजूर कर दिया। मंगलवार को गृह विभाग की तरफ से कैबिनेट में लव जिहाद के खिलाफ तैयार किया गया धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 रखा गया था। इस विधेयक को लेकर सरकार के कई मंत्रियों ने इसमें संशोधन की गुंजाइश जताई, जिसके बाद विधेयक को नामंजूर कर दिया गया। अब विधेयक को फिर से संशोधित कर कैबिनेट में पेश किया जाएगा। तो वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लव जिहाद को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बटला हाउस और गुपकार संगठन का समर्थन करे तो ठीक है और हम राष्ट्रवाद का करें तो बुरे। तो बता दें कि जिस लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की बात मध्य प्रदेश में की जा रही थी, जब उसको पेश किया गया तो फिलहाल इसको स्वीकार नहीं किया गया है। धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 को पेश किया गया था। विधेयक को फिर से अब संशोधित किया जाएगा। इसमें संशोधन की गुंजाइश की बात कही गई। और राष्ट्र हित में कोई भी एजेंडा अगर चलाती हैं तो इसमें बुराई क्या है। वो ओसामा को अगर ओसामा जी कहते हैं तो वो अच्छा है। वो बटाला हाउस का समर्थन करें तो दिग्विजय सिंह अच्छे हैं। गुपकार का संगठन समर्थन करें तो वो अच्छे हैं, और हम राष्ट्रवाद का करें तो हम बुरे हो गए। इस पर और अधिक जानकारी के लिए आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरबी उपाध्याय जी, फिलहाल जो लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की बात मध्य प्रदेश में की जा रही थी, वो अभी कुछ वक्त के लिए टल गया है। जो मसौदा पेश किया गया था उसको अभी स्वीकार नहीं किया गया है। उसमें गुंजाइश, संशोधन की गुंजाइश की बात कही जा रही है। तो क्या अभी और देरी इसमें हो सकती है? देखिए, संशोधन एक प्रक्रिया होती है कानून बनाने की और कोई भी संशोधन लाने की, और प्रक्रियाओं को इस तरीके से बनाया गया है कि भी उसमें कोई खामी न रहे। जो भी है बना रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हो। तो देखिए, समय लगेगा उसमें, ये नहीं है कि भी बहुत जल्दी वो हो। अब देखिए, लेकिन जो मेन मुद्दा है भानु जी, कि भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है, किसान अभी बिल को खत्म करना मांगता है। तो जो मेन मुद्दे हैं उनसे इतर जो सरकारें काम कर रही हैं, और मैं देख रहा हूँ वही कहीं ना कहीं मीडिया में भी वही चीजें हाईलाइट हो रही हैं। तो वो जो एक आम आदमी है जो भूखा है, वो सोचता है कि भी रोटी की बात हो, बीमार है वो सोचता है बात दवा की हो, तो उसके लिए ज्यादा अच्छा है जी। लेकिन ये सरकारें दाएं से बाएं जो मेन मुद्दे हैं उनसे जनता को भटका देती हैं, चाहे वो लव जिहाद है, चाहे बटाला का मामला है। कि ठीक है, एक घटना थी, दुर्घटना थी, वो हुई, और जो हुआ उसमें किसने समर्थन किया किसने नहीं किया, ये कोई सर्टिफिकेट कौन देगा कि कौन राष्ट्रभक्त है, कौन देशद्रोही है, कौन देश प्रेमी है जी। देखिए, जो इस देश में रहता है वो इस देश का नागरिक है, वो इस देश से प्रेम करता है और यहाँ की धरती को नमन करता है, क्योंकि ये धरती माता है, यही सबका भी पालन पोषण करती है। तो ये जो कानून है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि भी समाज में बहुत सारी विसंगतियां होती हैं, उन विसंगतियों को दूर करना सरकारों का दायित्व है। लेकिन प्रायोरिटी सिर्फ ये होनी चाहिए कि भूखे पेट के लिए रोटी और बीमार के लिए दवा, बेरोजगार के लिए रोजगार। उनसे ही देश का भला होगा, प्रदेश का भला होगा और जनता का भला होगा। ये सब मुद्दे सेकेंडरी मुद्दे हैं कि भी कितना टाइम लगेगा, लव जिहाद है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ, देखिए, धर्म एक पर्सनल आस्था का प्रश्न है और वो आदमी स्वतंत्र है कि वो किसको पूछता है, किसका पाठ करता है। लेकिन जो सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत बहुत सारी चीजें लेके आती हैं। कुछ वोट बैंक के लिहाज से कुछ कानून बनाए जाते हैं और बहुत सारी चीजें या बहुत सारे क्रियाकलाप इलेक्शन के इर्द गिर्द घूमते हैं।
तो इन सब चीजों से लेकिन जो मेन मुद्दे हैं वो कहीं छूट जाते हैं, और जब इलेक्शन आता है तभी विकास की बात और मुद्दों की बात होती है, और वो भी कोरे नारों में होती है। यथार्थ की धरातल पर बहुत ज्यादा चीजें हो नहीं पाती हैं, और उसी का परिणाम है कि फिर वो लफ्ज जिहाद या मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा, जाति धर्म प्रांत, उस सब पर जनता को बांटा जाता है। बिल्कुल, जबकि ये अंग्रेजों का था डिवाइड एंड रूल, लेकिन मैं देख रहा हूँ अंग्रेज चले गए हैं, लेकिन पीछे जो बहुत सारा पॉलिटिशियन का एक ग्रुप जो हो गया है, वो अपने आप को उससे भी ज्यादा एक्चुअल में डिक्टेटरशिप की तरह काम करता है, तो वो ठीक नहीं है। जी थैंक यू जीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आरवी उपाध्याय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बता दें कि नरोत्तम मिश्रा ने इसको लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा।